اللہ तबारक व ताला ने फरिश्तों में जब ऐलान फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो शैतान लईन ने इस बात का बहुत बुरा माना और अपने जी में हसद की आग में जलने लगा। चुनांचे जब खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदे में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान लईन अकड़ रहा था और ना झुका। अल्लाह ताला को उसका ये काम पसंद ना आया और उससे दरियाफ्त फरमाया कि ए इब्लीस, मैंने जब अपने ये कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदे करने का हुक्म दिया तो तूने क्यों सजदा न किया? शैतान ने जवाब दिया, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसलिए कि मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से बना है, फिर मैं एक बशर की सजदा क्यों करता? खुदा ने उसका ये घमंड भरा जवाब सुना तो फरमाया, मरदूत, निकल जा मेरी बरगाह से, जा तू क़यामत तक के लिए मरदूत व मलून है। दोस्तों, खुदा के रसूल और उसके मकबूलों की इज्जत व ताज़ीम करने से खुदा खुश होता है और उनको अपनी मिसल बशर समझकर उनकी ताज़ीम से इनकार कर देना ये शैतान का काम है। और एक पैगंबर खुदा को सबसे पहले हकीर जानते हुए बशर कहने वाला शैतान है। खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस पुतले मुबारक की ज़ियारत करते थे, मगर शैतान असद की आग में जल भुन गया और एक मर्तबा उस मरतूद ने बुग़्ज़ो कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक में मकाम पर पड़ी। खुदा ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से इतनी मिट्टी निकाल कर इस मिट्टी का कुत्ता बना दो। चुनान से इस शैतानी थूक से मिली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से वफादार इसलिए है कि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और नाफाक इसलिए है कि पलीत इसलिए है कि थूक शैतान की है, और रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्रील के लगे हैं। दोस्तों, शैतान के थूकने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि मकामे नाफ शिकम के लिए जिन्नत की वजह बन गया। इसी तरह अल्लाह वालों की बरगाह में गुस्ताखी करने से अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उनकी शान और भी चमकती है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद की निगाहों से देखना शैतानी काम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन के जानवर आपकी ज़ियारत को हाजिर होने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर जानवर के लिए उसके लायक दुआ फरमाते रहे। इसी तरह जंगल के कुछ हिरन भी सलाम करने और ज़ियारत की नीयत से हाजिर हुए। आपने अपना हाथ मुबारक उनकी पुश्तों पर फेरा और उनके लिए दुआ फरमाई, तो उनमें नाफ़े मुश्क यानी मुश्क की खुशबू वाली नाफ पैदा हो गई। वो हिरन जब ये खुशबू का तोहफ़ा देकर अपने कौम में वापस आए तो हिरनों के दूसरे गिरोह ने पूछा कि यह खुशबू तुम कहाँ से ले आए? और वो बोले, अल्लाह का पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाया है, हम उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए थे, तो उन्होंने रहमत भरा अपना हाथ हमारी पुश्तों पर फेरा तो यह खुशबू पैदा हो गई। हिरनों का ये दूसरा ग्रुप बोला, तो फिर हम भी जाते हैं। चुनांचे वो भी गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी पुश्तों पर भी हाथ फेरा, मगर उनमें वो खुशबू पैदा ना हुई और वो जैसे गए थे वैसे के वैसे ही वापस आ गए। वापस आकर वो ताज्जुब बोले कि ये क्या बात है, तुम गए तो खुशबू मिल गई और हम गए तो कुछ ना मिला। पहले गिरोह ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि हम गए थे सिर्फ ज़ियारत की नीयत से, तुम्हारी नीयत दुरुस्त ना थी। तो दोस्तों, अल्लाह वालों के पास नेक नियति से हाजिर होने में बहुत कुछ मिलता है, और अगर किसी बदवक्त को कुछ ना मिले तो यह उसी का कसूर होता है। अल्लाह वालों की देन और अता का कोई कसूर नहीं होता।